हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में। आज हमारा 18 डेज क्लास है। इससे पहले हमने 17 डेज क्लास ले चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है और इसके बारे में जानते हैं। यह सरकार की स्वास्थ्य संबंधी दीर्घकालीन योजना होती है जिसमें देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य और दिशा तय की जाती है। भारत में अब तक 3 प्रमुख स्वास्थ्य नीतियां आई हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के तहत, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के तहत, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत। ठीक है, अब हम अगला जानते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, आइए जानते हैं। और इनके मुख्य लक्ष्य क्या? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मातृ मृत्यु दर कम करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, एनसीडी नियंत्रण, सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ना, जीडीपी का 2.5% लक्ष्य है। महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है IMR को 28 से कम करना, MMR को 100 से कम करना, TFR को 2.1 तक लाना और जीवन प्रत्याशा बढ़ाना। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। जैसे कि NHP 2017 कब लागू हुई, जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च लक्ष्य रखा गया, 2.5%, और USC किस नीति में प्रमुख है, तो 2017 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है हर नागरिक को सस्ती, सुलभ व गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। लेकिन इस नीति को जमीन पर लागू करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रोकथाम यानी प्रिवेंशन पर विशेष जोर दिया गया और यही हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जागरूकता फैलाना, टीकाकरण को बढ़ावा देना, पोषण शिक्षा देना, गैर संचारी रोगों की रोकथाम करना और समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना, ये सभी कार्य हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से सीधे जुड़े हुए हैं। इस नीति का जो लक्ष्य है वह केवल इलाज देना नहीं बल्कि बीमारी को पहले ही रोकना है और यही काम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ज़मीनी स्तर पर IEC और BCC गतिविधियों से करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए कार्य दिशा और जिम्मेदारी का मार्गदर्शन है। चलिए अब हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की MCQ क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला MCQ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अस्पताल निर्माण या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, केवल टीकाकरण, केवल NCD नियंत्रण? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो मुख्य उद्देश्य है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। इसका B आंसर सही होगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य लक्ष्य है सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को
जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 1%, 1.5% या 2.5% या 5%? तो जीडीपी के जो प्रतिशत बढ़ाना है वो 2.5%। इसका सी आंसर सही है, क्योंकि नीति में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को 2025 तक जीडीपी का 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को किस स्तर तक लाने का उद्देश्य है या लक्ष्य है? 3.0, 2.5, 2.1 या 1.5? तो इसका जो लक्ष्य है वो है 2.1। सी आंसर सही। टीएफआर 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है जो जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किस पर विशेष जोर दिया गया? केवल इलाज, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, केवल सर्जरी, केवल निजी अस्पताल? तो इसका बी आंसर सही है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। हेल्थ एजुकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण नीति में बीमारी की रोकथाम, प्रिवेंशन और स्वास्थ्य प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया गया है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की भूमिका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में किससे संबंधित है? केवल ऑपरेशन, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन, केवल दवा वितरण, केवल रिपोर्ट बनाना? तो नेशनल हेल्थ ऑफिसर पॉलिसी जो है 2017 में जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। इसका बी आंसर सही है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो मुख्य कार्य आईईसी एंड बीसीसी के माध्यम से जागरूकता फैलाना और समुदाय में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना है। आईईसी का फुल फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, और बीसीसी का फुल फॉर्म बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है। आईईसी का जो कार्य है वो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और जागरूक करना है। और बीसीसी केवल जानकारी देना नहीं, लोगों को जागरूक बनाना भी है। अब हम अगला देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आईएमआर को कम करके कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 या 14, 28 या 20? तो इसका सी आंसर होगा 28। आईएमआर को 28 से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।